रेणु जी आवाज चालू नहीं। परमात्मान मानम में मुमुक्षु स्वात्म संविदे इष्टोपदेश माचस्ते स्वशक्त्या साधर स्फुटम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परिमात्मा पूर्ण ज्ञान घन लीन बंदो परिमानंदमय कर्म विभाव विहीन पूज्य पाद मुनिराज को नमन करूं मन लाय स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बनाए स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बनाए प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश। तीसरे नंबर का श्लोक बोलेंगे सभी लोग। स्टोपदेश नामक एक ग्रंथ है और इसके अंतर्गत इस 3 श्लोकों की चर्चा अपनी हो गई है, जिसमें सबसे पहले परमात्मा बनने का उपाय, परमात्मा पद की प्राप्ति किस प्रकार होती है तो कहा कि स्वतः होती है। फिर दूसरे श्लोक में वो स्वतः किस प्रकार होती है। स्वतः का मतलब हम लोग एक्चुअल में क्या होता है, कुछ शब्दों के हमने वो समरूढ़ नए वाले अर्थ बना रखे हैं। स्वतः का अर्थ हम समझते हैं, स्वतः मतलब ऐसे अपने आप जादू से डायरेक्ट आसमान से टपक जाएगी। स्वतः, स्वतः, स्व यानी अपने से, तह अपने से जो वो स्वतः। स्वतः मतलब कहीं से आके आसमान से आके टपकेगी, वो वाला अर्थ स्वतः का नहीं होता। लेकिन हमारे माइंड में स्वतः का वही अर्थ जमा हुआ है, स्वतः अपने आप कहीं से आ जाएगी। स्वतः का मतलब है स्व, ये स्व, इस स्व से तह यानी प्रकट होने वाली। तो परमात्मा पद की प्राप्ति स्वतः अपने से होगी। वो अपने से कैसे होगी कि खुद का जो उपादान की योग्यता है, सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि स्वयं के जब प्रकट होंगे, क्षणिक उपादान में जब योग्यता आएगी, तब वो परमात्मा पद की प्राप्ति अपने से ही होती है। तो फिर शिष्य को शंका हुई कि जब अपने से ही होती है तो फिर बाहर में व्रत संयम धारण आदि करना वो सब बेकार है, अपने से ही होगी अपने उपादान में जब होगी। तो फिर यहाँ पर पुण्य और पाप में, शुभ और अशुभ भावों में अंतर बताया कि व्रतों का धारण करना अच्छा है, क्योंकि व्रतों का धारण करने में जो शुभ राग होता है उसके फल में स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है, और अव्रत रूप रहते हैं, पाप रूप आचरण करते हैं तो उसके फल में अशुभ भाव होते हैं, और अशुभ भावों के फल में नरक आदि दुर्गति की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार कोई व्यक्ति मित्र का इंतजार कर रहा है और एक व्यक्ति धूप में खड़ा होकर इंतजार कर रहा है और एक व्यक्ति छाया में खड़ा होकर इंतजार कर रहा है, तो जिस प्रकार दोनों के इंतजार करने में अंतर है, उनकी परिस्थितियों में अंतर है, उनके वेदन में अंतर है, उसी प्रकार से व्रत धारण करके स्वर्ग आदि जाने में और अव्रत रूप रहकर नरक आदि जाने में बड़ा अंतर है। मोक्ष जाने के लिए जब तक इंतजार करना है तब तक व्रत आदि धारण करके स्वर्ग आदि शुभ भाव रूप हो और उससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति करना हो, वो वरम, वो श्रेष्ठ है, वो अच्छा है, ऐसा यहाँ पर कहा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। यहाँ पुण्य और पाप में भेद बताया है, उसका प्रयोजन क्या है? उसका प्रयोजन ये है कि जीव पाप रूप प्रवृत्ति ना करे, स्वच्छंद ना हो जाए, उसके लिए यहाँ पुण्य और पाप में अंतर बताया है। लेकिन मोक्ष की तरफ से देखेंगे या मोक्ष मार्ग में पुण्य और पाप दोनों बेड़ी ही हैं, बंधन ही है। दोनों तत्व कौन से हैं? तत्व में देखेंगे तो दोनों के दोनों ही आश्रव बंध तत्व रूप हैं, मोक्ष के मार्ग नहीं है।
मोक्ष के मार्ग रूप तत्व कौन से हैं? मोक्ष के मार्ग रूप तत्व संवर और निर्जरा, यही मार्ग रूप है। और मोक्ष तो मोक्ष है ही, मोक्ष तो मोक्ष स्वरूप है। मोक्ष के मार्ग तत्वों में या मोक्ष के कारण तत्व, मार्ग कहो कारण कहो, मोक्ष का उपाय कहो, एक ही बात है। मोक्षस्य कारणम द्रव्य संग्रह में गाथा थी। तो मोक्ष का कारण कहो, मोक्ष का उपाय कहो, मोक्ष का मार्ग कहो, वो एक ही बात है, वो है संवर और निर्जरा। और ये पुण्य और पाप क्या है? ये मोक्ष के कारण से विपरीत संसार के कारण है, संसार के ही उपाय हैं, संसार रूप ही है, बंध रूप है, इसलिए ये आश्रव बंध तत्वों में शामिल होते हैं। इस अपेक्षा से तो एक है, लेकिन अगर बिल्कुल ही एक होते तो दो नाम ही क्यों देते, फिर एक ही कह देते। तो दो नाम दिए हैं, तो वो थोड़ा अंतर है, और वो अंतर का प्रयोजन यहाँ पर बताया है कि जीव अशुभ में नहीं जाए, स्वच्छंद नहीं हो, इसके लिए यहाँ पर दोनों में अंतर बताया है। अब ये जब अंतर बताया तो फिर शिष्य का दिमाग चला थोड़ा सा, या आपने अंतर बताया है, तो फिर वो देखो क्या दिमाग चलता है। आगे पढ़ते हैं, पेज नंबर, क्या नंबर है पेज, बोल दीजिए। 7 नंबर, 7 नंबर पेज है, और श्लोक नंबर 4 की उत्थानिका है, स्टोपदेश ग्रंथ है। अब शिष्य पुनः आशंका करता है, इस प्रकार आत्मा की भक्ति अयुक्त यानी अयोग्य सिद्ध होगी। यदि आप ये कह रहे हो कि व्रत धारण करना अच्छा है, स्वर्ग जाना अच्छा है, तो फिर आत्मा की भक्ति करना यानी आत्मा की आराधना करना वो क्या होगा? वो अयुक्त यानी अयोग्य, कोई उस युक्ति संगत नहीं है, यूजलेस है वो, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता, ऐसा अर्थ। अयुक्त यानी अयोग्य सिद्ध होगी, अर्थात भगवान इस प्रकार मोक्ष सुख चिरभावी यानी दीर्घकालीन साध्य होगा, और व्रतों से साध्य संसार का सुख तो सिद्ध है। आपने ये जो बताया कि व्रत धारण करके स्वर्ग जाना अच्छा है, नरक जाने से अच्छा, बढ़िया से, तो फिर हम आत्मा की आराधना करें ही क्यों? हम आत्मा की भक्ति करें ही क्यों? क्यों? क्योंकि मोक्ष तो अभी दूर दिख रहा है, मोक्ष तो अभी दूर, अभी तो हम वेटिंग में है ना, अभी वेटिंग में है, मोक्ष तो अभी दूर है। और स्वर्ग अपने को कैसा दिख रहा है? स्वर्ग इजी दिख रहा है, नजदीक दिख रहा है, व्रत आदि धारण करो, शुभ भाव होंगे, स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो रही है। स्वर्ग तो तुरंत प्राप्त होता दिख रहा है, और मोक्ष तो अभी दूर दिख रहा है। तो फिर ठीक है ना, अपन जो मिल रहा है वही ले लो। स्वर्ग मिल रहा है, नजदीक भी है, और आसानी से मिल रहा है, व्रत धारण करो, स्वर्ग मिल रहा है, मोक्ष के तो अभी ठिकाने है नहीं कहीं। तो फिर हम काहे को आत्मा की आराधना करके, वैसे भी होती नहीं है हमसे, थोड़ी बहुत कोशिश करते तो अच्छा बता दिया आपने कि स्वर्ग जाना ही बढ़िया है, तो हम आत्मा की आराधना करें ही क्यों? ये पहले तो वो हो रहा था स्वच्छंद की हम व्रतादि धारण क्यों करें, अब व्रतादि को उपादेय बता दिया। उपादेय मीन्स सफल, वो कुछ सफल है, कुछ सार्थक है, ये बता दिया, तब कह रहा है ठीक है व्रत आदि धारण कर लेंगे। ऐसे होता है ना, मतलब कुछ लोग कि इसके लिए मना करो तो बिल्कुल ही, किसी गलत काम के लिए मना करो तो पूरा ही छोड़ देंगे, फिर हाँ करो तो फिर वापस से गलती सहित करने लगेंगे। ऐसा यहाँ पर ये कह रहे हैं। इस प्रकार मोक्ष सुख चिर भावी यानी दीर्घकालीन साध्य होगा, यानी मोक्ष सुख तो भी बहुत लंबे टाइम बाद मिलेगा, वो तो भी टाइम है उसमें तो। और व्रतों से साध्य संसार का सुख, ये जो स्वर्ग आदि मिल रहे हैं, ये तो सिद्ध है, तो दिख ही रहा है, वो तो सिद्ध ही आपने ही कर दिया, वो तो सिद्ध है। अतः चिद्रूप आत्मा में भक्ति भाव अर्थात विशुद्ध अंतरंग अनुराग करना अयुक्त अघटित बनेगा। इसलिए जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, उसमें आत्मा की भक्ति मतलब, आत्मा की भक्ति मतलब ऐसा गाएं, जय आत्म देवा, ऐसे करके आरती उतारे उसकी। आत्मा की भक्ति का मतलब क्या? कि वो जो आत्मा में प्रीति का भाव, गुणेशु अनुराग भक्ति कहा है ना, भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति की परिभाषा है गुणेशु अनुराग भक्ति, गुणों में अनुराग होना, गुणों में प्रीति होना। तो जो हमारे पूज्य हैं,
जो हमारे इष्ट हैं उनके गुणों में हमें प्रीति का भाव है, अनुराग का भाव है, उसका नाम है भक्ति। भगवान के प्रति भक्ति का मतलब क्या है कि भगवान में जो गुण है वो गुण हमें अच्छे लगते हैं, इसलिए ये सर्वोत्कृष्ट भक्ति है, वंदे तद्गुण लब्धये। क्योंकि जो वितरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता आप में है वो हमें अच्छी लग रही है, तब तो हम उसकी प्राप्ति के लिए आपको नमस्कार कर रहे हैं। ये भक्ति नहीं है तो क्या है? मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृताम, ये उनके गुणों को याद किया, ज्ञातारम विश्व तत्वानाम और वंदे तद्गुण लब्धये। कि आपके ये जो गुण हैं मुझे इतने पसंद हैं कि मुझे भी ऐसे ही गुण चाहिए। कोई चीज अपने को पसंद हो किसी की, तो एक ही आपका ये बढ़िया लगता है, हमको भी ऐसा लाके देना। ये अच्छा लग रहा है तब ना, तो भगवान की वितरागता, भगवान की सर्वज्ञता हमको अच्छी लग रही है, तब तो हम उसको प्राप्ति के लिए उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो ये उनके गुणों में अनुराग, इसलिए भक्ति का मतलब है भगवान का गुणानुवाद करना। गुणानुवाद क्यों करेंगे, कब करेंगे? कि जब हमको अच्छे लगेंगे वो गुण, तब तो गुणानुवाद करेंगे। तो गुणेशु अनुराग भक्ति है, तो आत्मा की जो भक्ति है कि आत्मा में अनुराग, आत्मा में प्रीति का परिणाम। फिर आत्मा की भक्ति करना मतलब आत्मा के प्रति अनुराग का भाव, आत्मा के प्रति प्रीति भाव, वो व्यर्थ होगा, वो अयुक्त अघटित बनेगा, मतलब वो तो उसका कोई प्रयोजन ही नहीं रहेगा, उसका क्या मतलब रहेगा? क्योंकि ये तो स्वर्ग तो मिल रहा है अपने को शुभ भावों से, व्रतादि धारण करने के शुभ भाव से, और मोक्ष मिलेगा आत्मा के प्रति अनुराग करने से। तो आप वो तो दूर है, स्वर्ग नजदीक है, तो फिर आत्मा के प्रति अनुराग क्यों करेगा? आत्मा की भक्ति मतलब आत्मा की आराधना, आत्मा की लीनता। आत्मा का अनुराग का मतलब कि आत्मा की साधना, आराधना, लीनता, आत्मा को जानने का प्रयास, आत्मा का अनुभव करना, वो क्यों करेगा? अतः चिद्रूप आत्मा में भक्ति भाव अर्थात विशुद्ध अंतरंग अनुराग करना अयुक्त, अघटित बनेगा, कारण कि उससे साध्य मोक्ष सुख सुद्रव्यादि सामग्री की अपेक्षा रखता को होने से दूरवर्ती होगा। ये दूरवर्ती क्यों है? क्योंकि आत्मा से प्रीति भी हम कर भी लेंगे, अनुराग कर भी लेंगे, तो भी वो सुद्रव्यादि का योग से आत्म की आत्मता प्रकट होगी। वो सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि होंगे, हमारे क्षणिक उपादान में योग्यता आएगी, तब परमात्मा दशा मिलेगी, तब मोक्ष होगा। तो वो तो अभी दूर लगता है, वो कब मिलेंगे? सुद्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि। और ये स्वर्ग की प्राप्ति तो व्रतादि धारण करने से शुभ भाव हो रहा है, और शुभ भाव से स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, तो ये निकट है, निकट है मतलब ये जल्दी प्राप्त होता दिख रहा है, और उसमें तो जरा टाइम ज्यादा लगने वाला दिख रहा है। तो फिर आदमी ऐसा काम ही क्यों करेगा? अच्छी चीज भी मिल रही है, जल्दी भी मिल रही है, सस्ती भी मिल रही है, सस्ती सुंदर टिकाऊ, टिकाऊ तो नहीं है लेकिन सस्ती है, जल्दी मिल रही है, और बढ़िया सुख, तो सुख यहाँ भी मिल ही रहा है, स्वर्ग में सुख है ही, तो फिर क्यों नहीं लें? फिर वो मोक्ष की प्राप्ति का प्रयत्न हम क्यों करें? हम क्यों आत्मा की आराधना करें? क्यों हम इंतजार करें? जब अभी अपने को मिल रहा है तुरंत ही ये चीज, तो हम इंतजार क्यों करें? ये अभी शिष्य का प्रश्न चल रहा है, शंका चल रही है। देखो फिर से पढ़ते हैं ऊपर से। शिष्य पुनः आशंका करता है, इस प्रकार आत्मा की भक्ति अयुक्त यानी अयोग्य सिद्ध होगी, अर्थात भगवान इस प्रकार मोक्ष सुख चिर भावी यानी दीर्घकालीन साध्य होगा, और व्रतों से साध्य संसार का सुख तो सिद्ध है। सिद्ध मतलब सिद्ध भगवान वाला नहीं, सिद्ध मतलब प्रूफ है, अभी दिख रहा है, प्रमाण सामने दिख रहा है, ऐसा। अतः चिद्रूप आत्मा में भक्ति भाव अर्थात विशुद्ध अंतरंग अनुराग करना अयुक्त, अघटित बनेगा, कारण कि उससे साध्य मोक्ष सुख सुद्रव्यादि सामग्री की अपेक्षा रखता होने से दूरवर्ती होगा, और व्रतों द्वारा अवान्तर यानी बीच में प्राप्त स्वर्गादि का सुख ये साध्य होगा। क्योंकि व्रतों के द्वारा अवान्तर प्राप्त, अवान्तर का मतलब ये अवान्तर सत्ता वाला अवान्तर नहीं लगा ना, अवान्तर मतलब अंतर में, अंतर मतलब गैप में, बीच में, वो अवान्तर का अर्थ है। अवान्तर मतलब अभी अपन ने दिन में जो अवान्तर सत्ता महासत्ता पढ़ा है, वो वाला अवान्तर शब्द यहाँ नहीं लगाना। अवान्तर मतलब अंतर,
अंतर मतलब गैप में। तो व्रतों द्वारा अवान्तर यानी बीच में जो वो इन दोनों के, संसार के और मोक्ष के बीच में क्या है, स्वर्ग है। तो ये निकट है, मोक्ष तो अभी थोड़ा दूर है, 7 राजू है पूरा। और स्वर्ग तो क्या है कि 1 लाख योजन पे जाते ही पहला ही स्वर्ग आ जाएगा। तो ये तो नजदीक है क्षेत्र की अपेक्षा से देखा जाए, और काल की अपेक्षा से देखा जाए तो भी शुभ भाव करके प्राप्त करना जल्दी मिल जाएगा। और भाव की अपेक्षा से देखा जाए तो भी शुभ भाव करना सरल है, शुद्ध भाव करने में थोड़ी मेहनत लगती है। तो उस अपेक्षा से भी वो बीच में आ रहा है, सरल है। कारण कि उससे साध्य मोक्ष सुख सुद्रव्यादि सामग्री की अपेक्षा रखता होने से दूरवर्ती होगा, और व्रतों द्वारा अवान्तर यानी बीच में प्राप्त स्वर्ग आदि का सुख एक साध्य होगा। तो स्वर्ग सुख ही एकमात्र साध्य बनेगा। इसलिए फिर अब ये आत्मा की भक्ति करना वो मतलब बेकार है। आपने स्वर्ग को उपाधि बताया है पिछले गाथा में, पिछले श्लोक में, कि वरम, वरम शब्द दिया है कि वो अच्छा है, श्रेष्ठ है। तो आत्मा की भक्ति कौन करेगा? फिर आत्मा की भक्ति कौन करेगा और क्यों करेगा, जब जरूरत ही नहीं है, यही मिल रहा है। यहाँ भी आचार्य समाधान करते हैं। मैम यही मतलब हुआ ना कि मतलब मोक्ष तो जो स्वद्रव्यादि से ही प्राप्त होगा, वो स्वद्रव्यादि अभी प्राप्त नहीं हो रहा है, यही हो गया ना इसका मतलब। मतलब वो उसको लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो ये हो गया ना, सुद्रव्यादि सामग्री की अपेक्षा रखता होने से, अपेक्षा रखता होने से मतलब कि मतलब वो अभी प्राप्त नहीं हो रही है कि क्या, मतलब उसके लिए एक्सपेक्ट हाँ, कर रहे वो हैं हम लोग। चाहिए, अपेक्षा मतलब उसके लिए तो वो चाहिए, उसकी अपेक्षा रखता होने से मतलब वो तो सुद्रव्यादि की अपेक्षा है, मतलब वो होगा तब मिलेगा। वो अभी मिलेगा नहीं जल्दी से, बहुत कठिन है। कठिन है मतलब वो सुद्रव्यादि होंगे तब वो होगा। तो वो सुद्रव्यादि की उसको अपेक्षा है कि जब सुद्रव्यादि हो, जैसे कि मैं कहीं जाऊं तो आप जाओगे, तो आपको मेरी अपेक्षा है, और आपको अपने से जाना हो तो उठे और चल दिए, तो मेरी कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसा मोक्ष होने में वो सुद्रव्यादि होंगे तो मोक्ष होगा, तो उसको सुद्रव्यादि की अपेक्षा है। यहाँ भी आचार्य समाधान करते हैं, ऐसा भी नहीं है, ऐसा जैसा तुम कह रहे हो ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है, कारण कि व्रतादि की निष्फलता नहीं बने, कि व्रतादि की धारण किए, मतलब ऐसा भी नहीं है कारण कि व्रतादि की निष्फलता नहीं बने। इतना ही नहीं, किंतु वैसे होते तू जो आत्म भक्ति को अयुक्त बतलाता है, यह भी ठीक नहीं है। ऐसा भी नहीं है, ऐसा नहीं है क्या जो तुम कह रहे हो, ऐसा भी नहीं है कारण कि व्रतादि की निष्फलता नहीं बने, मतलब व्रतादि फिर निष्फल नहीं हो। ऐसा नहीं कि व्रतादि धारण करेगा तो स्वर्ग तो मिलेगा ही, वो तो मिलेगा ही। इतना ही नहीं, किंतु वैसे होते तू जो आत्म भक्ति को अयुक्त बतलाता है, यह भी ठीक नहीं है। मतलब व्रतादि निष्फल हो जाए, स्वर्ग नहीं मिले, ये तो नहीं हो सकता, वो तो मिलेगा ही। लेकिन तू जो आत्म भक्ति को अयुक्त बतला रहा है कि आत्म भक्ति करना बेकार है, तो ये बात भी ठीक नहीं है। यानी तूने जो पहले शंका उठाई थी कि व्रतादि निष्फल होंगे, वो बात भी सही नहीं है। और तू जो अभी शंका उठा रहा है कि आत्मा की आराधना करना ही बेकार है, तो वो बात भी ठीक नहीं है। क्या जवाब दे रहे हैं आचार्य? जवाब क्या दे रहे हैं कि जो पहले दूसरे नहीं, तीसरे श्लोक से पहले जो शंका उठाई थी कि व्रतादि धारण करना निष्फल हो जाएगा, आत्मा का अपने योग्य उपादान की योग्यता से ही परमात्मा दशा प्रकट होगी, तो व्रतादि धारण करना निष्फल है। तो वो भी शंका सही नहीं है, क्योंकि व्रतादि स्वर्ग की प्राप्ति करा देते हैं, तो इसलिए वो सफल भी है। और अब यहाँ तू कह रहा है कि फिर व्रतादि धारण ही करें, स्वर्ग ही चले जाएं, मोक्ष तो अभी दूर है, इसलिए फिर आत्मा की आराधना करना वो बेकार है। तो कह रहे हैं वो भी बेकार नहीं है। व्रतादि निष्फल हो जाए ऐसा भी नहीं है, व्रतादि की सफलता यानी स्वर्गादि की प्राप्ति होती है, वो भी बात ठीक है। लेकिन आत्मा की आराधना करना यूजलेस है, अयुक्त है, वो कोई काम की नहीं है, या वो नहीं करना
ऐसा भी नहीं है, ऐसा अर्थ है। कारण की अब उसके लिए श्लोक बता रहे हैं, इस बात को बताने के लिए श्लोक में कह रहे हैं। पीछे बोलिएगा सुमन जी। यत्र भावः शिवं दत्ते, यत्र भाव शिवं दत्ते, यौ कियद्दूरवर्तिनी, यो कियत् दूरवर्तिनी, यौ कियद्दूरवर्तिनी, यो कियत् दूरवर्तिनी, योऽन्यत्याशु गव्यूतिम्, यो नत्याशु गव्युतिम्, क्रोशार्धे किं ससीदति, क्रोशार्धे किं ससीदति, क्रोशार्धे किं ससीदति। क्रोशार्धे किं ससीदति, यत्र भावः शिवं दत्ते, द्यौ कियद्दूरवर्तिनी, योऽन्यत्याशु गव्यूतिम्, क्रोशार्धे किं ससीदति। यत्र भाव शिवं दत्ते, द्यौ कियद्दूरवर्तिनी, यो नैत्याशु गव्यूतिम्, क्रोशार्धे किं ससीदति। देखिए शंका क्या है, शंका ख्याल में है कि फिर स्वर्ग ही मिल जाएगा तो स्वर्ग ही चले जाएं, मोक्ष का प्रयास ही क्यों करें। तो जवाब में क्या कह रहे हैं, यत्र भावः शिवम दत्ते, कि यत्र यानी जहां, भावः यहाँ आप लोगों की इसमें जो अन्वयार्थ है उसमें भवः छपा है ब्रैकेट में या भावः छपा है? भावा, भावः ना, ठीक है, मेरे में गलत छपा है। यत्र यानी जहां, भाव है यानी भाव, यत्र यानी जहां को थोड़ा जो भी कर सकते हैं अपन, अभी अर्थ लगा लेंगे। वैसे यत्र यानी जहां ही होता है। भाव यानी भाव, कौन सा भाव? आत्मा का भाव। शिवम यानी मोक्ष, शिव, शिव का अर्थ मोक्ष होता है। शिवम यानी मोक्ष, दत्ते यानी देता है, द्यो, द्यो, द्यो का अर्थ यहाँ स्वर्ग के, द्यो मतलब वह, तो वो पिछले श्लोक में चर्चा चल रही है स्वर्ग की, वो स्वर्ग। कियत यानी कितना, दूरवर्तनी, दूर वर्त रहा है, यानी जो भाव या जहां भाव, जहां से नहीं बनता अर्थ, जो भाव शिवम दत्ते यानी मोक्ष देता है, तो स्वर्ग उससे कितना दूर है। भाई जिस भाव से मोक्ष मिल रहा है तो स्वर्ग दूर रहेगा क्या उससे? समझ में आ रही? भाई जिस चीज से अब मोक्ष मिल रहा है तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा ना, स्वर्ग क्या दूर है उससे? जो भाव आप कर रहे हो, कह रहे आत्म भावना करना, आत्मा की भक्ति करना, वो यूजलेस है, उसने ऐसे कहा, क्योंकि मोक्ष अभी मिल नहीं रहा, स्वर्ग ही प्राप्त कर ले अपन। तो कह रहे हैं कि जो आत्मा की भक्ति मोक्ष देने में सहायक है, तो अगर मोक्ष नहीं मिलेगा तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा ना, स्वर्ग में क्या दिक्कत है उससे? जिस भाव से समझ लो कि अपने जेब में इतने रुपए हैं कि हम 1 तोला सोना खरीद सकते हैं, हमारी जेब में इतने रुपए हैं, 1 तोला सोना खरीद सकते हैं, अभी कैश है जेब में, तो फिर हम 2 किलो सब्जी खरीद पाएंगे कि नहीं? टमाटर कितने महंगे होंगे कितने महंगे होंगे। जब हम एक तोला सोना खरीद सकते हैं, जिस चीज जितने इतनी अपने पास में है पावर, ताकत, फिर टमाटर खरीदने में क्या जा रहा है? तो वो तो ले ही लेंगे, उसमें क्या है, वो तो खरीद ही पाएंगे उससे।
कोई कहे कि साहब हमारे पास हम जा रहे हैं बाजार, तो आप जा रहे हो तो टमाटर ले आना। तो क्या आपके पास में, हम तो जा रहे थे सोना खरीदने, तो आप सोना खरीदने जा रहे थे, टमाटर के लिए आपको रुपए दे दें अलग से? कि हम जब सोना खरीद सकते थे तो टमाटर तो खरीद ही सकेंगे, उसमें क्या है। यही भाव यहाँ दे रहे हैं कि यत्र भावः शिवम दत्ते द्यौ कियत दूरवर्तनी, ये स्वर्ग उससे कितना दूर है। जो भाव मोक्ष दे रहा है, जो मोक्ष प्रदान कर रहा है, तो ये स्वर्ग उससे कितना दूर है। अब उदाहरण, ऊपर वाली लाइन में तो बात कह दी, जवाब कह दिया, समझ लो सिद्धांत कह दिया, नीचे उसका दृष्टांत दे रहे हैं। यो यानी जो, यो यह जो, नयति, नयति यानी ले जाता है, आशु, नयति आशु, ये संधि है यहाँ पर। तो नयति और आशु, छोटी की मात्रा और आ की मात्रा जुड़ के नत्याशु, ये संधि हो गई है यहाँ पे। यो नयति, नयति का अर्थ ले जाने के अर्थ में होता है। नय जो शब्द है ना, नय, नय भी उसकी व्युत्पत्ति से देखते हैं तो नयति इति नय, जो ले जाए, नयति। तो यो नयति यानी जो ले जाता है, आशु यानी जल्दी से। आशु भाषण प्रतियोगिता सुनी आप लोगों ने? आशु भाषण हिंदी मीडियम में, हिंदी में आशु भाषण बोलते हैं, रैपिड मतलब उसको फास्ट बोलने के लिए। तो आशुलिपि, आशुलिपि भी समझते हैं, शॉर्ट हैंड, इंग्लिश में शॉर्ट हैंड। तो वो आशु मतलब जल्दी जल्दी, शीघ्रता से। तो जो नयति ले जाता है, आशु यानी शीघ्रता से। गव्युतिम, गव्युतिम यानी कोस, गव्युतिम 2 कोस, 2 कोस को गव्युति बोलते हैं। गव्युति शब्द ही है, 2 कोस का एक गव्युति, ऐसा अर्थ होता है गव्युतिम। तो जो 2 कोस जल्दी जल्दी ले जाएगा किसी वजन को, कोई वजन उठा के, और हम 2 कोस जा सकते हैं। 5 किलो का वजन उठा के हम 2 कोस आराम से जल्दी जल्दी चल के जा सकते हैं। तो आधा कोस जा पाएंगे कि नहीं? 5 किलो का वजन उठा के दो कोस, हम 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर 5 किलो वजन उठा के जा सकते हो पारुल। आधा किलोमीटर ले जा पाओगे कि नहीं? ऐसे नहीं बोलते बच्चे कि मान लो बच्चा साइकिल से स्कूल जाता हो, बैग टांग के अपना, तो अपने वो स्कूल हो 3 किलोमीटर दूर, तो वो रोज सुबह स्कूल जाता है साइकिल से बैग ले जाके, और अपने को उसको भेजना हो यहीं आसपास आधे चौराहे दूर ही, और कुछ आधा 1 किलो कोई वजन, बैग तो कितने कितने किलो के बैग होते हैं, है ना। और अपने को आधा किलो कोई सब्जी मंगानी हो, तो हम उससे पूछें तू ला पाएगा ये आधे चौराहे दूर से आधा किलो सब्जी? तो क्या कहेगा कि मैं 3 किलोमीटर स्कूल चल के चल जाता हूँ, और इतना बड़ा बैग उठा के, तो सब्जी में क्या है आधा किलो में, और यहाँ पास से लाने में, ये कहेंगे ना। या वो मना करे तो फिर अपन कहेंगे कि तो इतनी दूर 3 किलोमीटर तो स्कूल तो चला जाता है, और यहाँ क्या है 100 मीटर 200 मीटर दूर जाने में। तो ऐसे ही जिस भाव से, जो भाव मोक्ष देता है, मोक्ष प्रदान करता है, उस भाव से स्वर्ग कितना दूर है, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। जो व्यक्ति 2 कोस आराम से शीघ्रता से किसी वजन को ले जा सकता है, तो क्रोशार्धे, क्रोश यानी कोस और अर्धे आधा कोस, क्रोशार्धे, तो क्रोश यानी तो कोस, अर्धे यानी आधा, आधा कोश, किम यानी क्या, सीदती यानी, सीदती का मतलब है खींचेगा, सीझेगा, परेशान होगा, थक जाएगा, सीदती। क्या वो आधा कोस ले जाने में थक जाएगा? जो 2 कोस आराम से वजन उठा के मजे से चल जाता है, वो आधा कोस जाने में थक जाएगा क्या? तो स्वर्ग कितना सा है, स्वर्ग भी कहा ना, ये तो 1 लाख योजन पे आ जाएगा। सुमेरु पर्वत से ऊपर पहुंचे, पहला स्वर्ग है, और मोक्ष है 7 राजू। तो जो भाव आपको अभी उदाहरण में अपन ऐसा समझ लो क्षेत्र के हिसाब से देख रहे हैं, जो जिस भाव से 7 राजू ऊपर जा सकते हैं, तो फिर ये 1 राजू भी नहीं है, 1 लाख योजन, इतना सा जाने में क्या दिक्कत है, क्यों नहीं ले जा पाएगा? ये यहाँ उसको जवाब दे रहे हैं। मतलब क्या निकला इसका, कि तुम तो आत्मा की भक्ति करो, आत्मा की भावना करो, मोक्ष
वो तो उससे तो मोक्ष होगा, और बाई चांस मोक्ष नहीं होगा तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा ना। तुम खाली स्वर्ग के लिए ही प्रयास करोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा, तब तो फिर स्वर्ग भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी पता नहीं। लेकिन मोक्ष का प्रयास करो तो मोक्ष मिल जाए तो कहना ही क्या है। और बाई चांस मोक्ष नहीं मिल रहा है तो स्वर्ग तो फिर मिल ही जाएगा ना। प्रयास में कमी क्यों करते हो? पहले से ही हम तो ये प्रयास करें कि हम तो सेकंड डिवीजन आ जाए, सेकंड डिवीजन आ जाए जैसे तैसे, तो फिर तो क्या है, तुम प्रयास तो फर्स्ट क्लास करो, और फर्स्ट क्लास फर्स्ट नहीं आओगे तो सेकंड डिवीजन तो आ ही जाओगे, फिर उसमें क्या दिक्कत है। प्रयास तो अपना अच्छा रखो, वो यहाँ पर कह रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कारण की व्रतादि की निष्फलता नहीं बने, इतना ही नहीं किंतु वैसे होते तो तू जो आत्मभक्ति को अयुक्त बतलाता है यह भी ठीक नहीं है। ऐसा अर्थ है कारण की, अन्वय अर्थ पढ़ रही हूँ। जहाँ आत्म भाव भव्य जीवों को मोक्ष देता है वहां स्वर्ग कितना दूर है। जो आत्मा का भाव यानी आत्मा की आराधना, आत्मा के प्रति रुचि, आत्मा की लगन, जो जीव को मोक्ष दे रहा है ये भाव, तो स्वर्ग कितना दूर है, कुछ दूर नहीं अर्थात नजदीक ही है। जो मनुष्य भार को गव्युतिम यानी 2 कोस तक आशु यानी जल्दी ले जाता है, वह मनुष्य उस भार को क्रोशार्धे अर्ध कोश ले जाने में क्या थक जाएगा, खिन्न होगा? नहीं खिन्न होगा। समझ में आया? श्लोक के अर्थ एकदम सरल हैं। वो तो थोड़ी सी लैंग्वेज ऐसी लगती है घूमी फिरी सी अपने को टीका की। श्लोक के अर्थ एकदम सरल है, और सरल तो है लेकिन कैसे है वो, एक बिहारी के लिए आता है, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर कहने में छोटत लगे घाव करे गंभीर। ऐसे ये सरल है, उदाहरण सहित, ज्यादातर श्लोकों में उदाहरण सहित बात की है, लेकिन इनके भाव बहुत गहरे हैं और चिंतन मनन करने के हैं, विचार करने के हैं। इसलिए मैं फिर से कह रही हूँ, कार्तिकेयन उपेक्षा या रत्नगर शावकाचार, मैं ये नहीं कह रही वो नहीं करें, लेकिन जिनसे वो नहीं हो रहा हो और ये भी संस्कृत का नहीं हो रहा हो तो हिंदी के श्लोक पद्य जरूर याद करें। 50 हैं केवल, अपन मतलब अपनी भावना के लिए हम अवश्य याद करें ये, क्योंकि अब पढ़ लिया तो वो हिंदी में भी बोलेंगे तो अपने को भाव ख्याल में आएगा उससे। अभी जैसे पिछले वाले का हिंदी का था ना, मित्र राह देखत खड़े एक छाया एक ध्रुव, तो ख्याल में आएगा भाव। हिंदी में कर लीजिए और संस्कृत में करें तो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए वापस एक बार श्लोक और फिर हिंदी पद्यानुवाद पढ़िए, निशा आंटी पढ़िए श्लोक और हिंदी पद्यानुवाद। मैं बोलूं? हाँ। यत्र भावस्शिवं दत्ते द्योकियद्दूरवर्तिनि यो नत्यासु गव्युतिं क्रोशार्धे किं ससिद्धति। जिन भावों से मुक्ति पद कौन कठिन है स्वर्ग, वहन करे 2 कोस जो कठिन कोस क्या अर्थ। देखिए टीका, जहां, ये यहाँ यत्र है इसलिए जहां उसका अर्थ लगा रहे हैं, लेकिन अर्थ में जो ही जमेगा। जहां अर्थात आत्म विषय में भाव अर्थात आत्म ध्यान, जहां अर्थात आत्म विषय में भाव देता है यानी आत्म ध्यान देता करता है, प्रदान करता है, भव्य जीव को शिव अर्थात मोक्ष देता है, ये प्रदान करता है। यत्र आत्मनि विषय भाव प्रणिधानम कर्ता दत्ति प्रयच्छति, जो अपने आत्मा में भाव देता है ना, ये आत्मा में भाव देता है, ये ब्रैकेट का छोड़ के पढ़ें तब सही जमेगा। जो आत्म विषय में भाव देता है मतलब अपनी आत्मा में उपयोग लगाता है, आत्मा का ध्यान करता है। वो आत्म ध्यान बीच में लिखा है ना, लेकिन उसको बाद में लगाया था।
जो आत्म विषय में भाव देता है, यानी आत्म ध्यान करता है, भाव देता है, आत्मा प्रदान करता है, आत्मा में भाव देता है, यानी अपना भाव, अपना उपयोग आत्मा में देता है। ठीक है, तो मैं अपने भाव को आत्मा में देता है, आत्मा में लगाता है, अपने उपयोग को आत्मा में लगाता है। भव्य जीव को शिव अर्थात मोक्ष देता है, यानी जो अपने उपयोग को अपने में लगाता है वो अपने को मोक्ष देता है। और वो भाव, अब भाव की तरफ से देखो तो वो जो भाव आत्मा में लगा है वो भाव जीव को मोक्ष देता है। ठीक है, शिव अर्थात मोक्ष देता है, मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। उस आत्म ध्यान से स्वर्ग कितना दूर है, कितना दूर अर्थात कितने फासले पर रहे हुए क्षेत्र में वर्तता है। जब अपने को, जो एक भजन आता है ना, मुक्ति में अब क्या देर है, कौन सा भजन है, नाचे जो इंद्र देव रे, पंचे कल्याणक की बज गई बधैया, मुक्ति में अब क्या देर है। गर्भ कल्याणक हो गया, मान लीजिए इंद्र देवता नाच रहे हैं जन्म कल्याणक के दिन। क्यों नाच रहे हो? कि अभी तो बहुत दूर है मोक्ष, अभी तो जन्म ही हुआ है। कि अभी क्या देरी है मुक्ति में, मुक्ति में क्या देरी है। वो तो वहां पंचकल्याणक के प्रसंग में गाते हैं, लेकिन अगर सम्यक दर्शन भी हो गया तो मुक्ति में अब क्या देर है। सम्यक दर्शन हो गया तो मुक्ति में अब क्या देर है। तो वो तो कोई दूरी नहीं दिखती है। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि जो भाव, ये जो आत्मा का ध्यान, ये भाव, ये मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। तो स्वर्ग कितना दूर है, स्वर्ग तो ऐसे ही मिल जाएगा। स्वर्ग अपने क्या है, स्वर्ग कितना दूर है, तो यूं ही मिल जाता है। तो जहाँ अर्थात जहाँ आत्म विषय में भाव देता है, भव्य जीव को शिव अर्थात मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है। उस आत्म ध्यान से स्वर्ग कितना दूर है, कितना दूर अर्थात कितने फासले पर रहे हुए क्षेत्र में वर्तता है, निकट ही रहता है, ऐसा अर्थ है। जिस चीज से, समझ लो वही रुपए वाला उदाहरण, जिससे हम सोना खरीद सकते हैं, तो उतने रुपए अपने पास में हो तो फिर छोटी मोटी सब्जी फल खरीदने में उसमें क्या है, वो तो हो ही सकता है, निकट ही रहता है, ऐसा अर्थ है। क्योंकि स्वात्म ध्यान के साथ उपार्जित पुण्य का यह एक फल है। जो आत्मा का ध्यान करता है तो आत्मा के ध्यान के साथ साथ भी वो पुण्य साथ में बंधता है, तो उस पुण्य के फल में स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। वो पुण्य बंध रहा है ना, तो उस पुण्य के फल में स्वर्ग तो मिलेगा ही। देखो क्यों कह रहे हैं ये आचार्य देव, क्यों लिख पा रहे हैं, तो कर्णान योग से सिद्ध है ये बात कि जो जीव आत्म ध्यान करता है उसको फिर पाप प्रकृतियां बंधना रुक जाती हैं। आत्म ध्यान में तो अभी बैठा नहीं, तो विचार कर रहा है ना प्रायोगिक अवधि में, तब तो इतनी सारी पाप प्रकृतियां बंधना रुक गई हैं। और वास्तव में जिसको आत्मा की उपलब्धि हो गई तो उसको नरक आयु, तिर्यंच आयु, और अगर मनुष्य है तो मनुष्य आयु की भी बंध विच्छुत्ति हो जाएगी उसको। उसको बाकी की 3 आयु बंधेगी ही नहीं। मनुष्य को, मनुष्य की तरफ से कह रहे हैं तो एकमात्र देव आयु ही बंधेगी, गति भी देव ही बंधेगी। तो अब उसको जो आत्मा ध्यान मोक्ष प्रदान कर रहा है, उस स्वर्ग तो क्या है, उसमें स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। श्रेणी चढ़ा कोई व्यक्ति, उपशम श्रेणी, शपथ श्रेणी तो जो चढ़ेंगे उनको आयु बंद होता ही नहीं है, वो तो मोक्ष ही जाएंगे। लेकिन अभी अपन सामान्य से कहें श्रेणी चढ़ रहा है तो उपशम श्रेणी समझना। तो वो श्रेणी अभी उपशम शपथ को गौण करो, तो श्रेणी जो चढ़ रहा है तो वो श्रेणी उसको कहाँ पहुंचा सकती है। श्रेणी उसको कर्मनाश करके मोक्ष में पहुंचा सकती है ना। तो वो जो श्रेणी मोक्ष में पहुंचा सकती है, वो वाले परिणाम, श्रेणी मतलब वो श्रेणी होगी विशुद्ध परिणाम, तो फिर वो उसको स्वर्ग मिलेगा कि नहीं, वो देवगति में जाएगा कि नहीं वो जीव। कि देवगति की क्या बात है, वो मोक्ष जा रहा था तो स्वर्ग तो मिलेगा ही। बस ये इस श्लोक में यहाँ पर बता रहे हैं कि आत्म ध्यान के साथ जो पुण्य उपार्जित हुआ है, जो पुण्य बंधा है, उसका ये एक फल है। अब आगे तत्वानुशासन का
यहाँ मूल टीका में ही वो रेफरेंस देके उक्तम च तत्वानुशासने, ये तत्वानुशासन समन्त भट्टाचार्य का है, उसका ये रेफरेंस देके श्लोक देके आगे बात कर रहे हैं, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे फिर आगे। बोलिए प्रभु। भाभी यहाँ पे क्षेत्र दिया है, इसका क्या मतलब है? कितने फासले पर रहे हुए क्षेत्र में बढ़ते, मतलब दूरी बताने के लिए, दूरी शब्द है ना वो क्षेत्रवाची है ना, दूरी शब्द है, काल से दूर भी हो सकता है, क्षेत्र से भी दूर हो सकता है, तो दोनों तरफ से लें कि वो कितना दूर है, तो चाहे काल से दूर भी समझ लो चाहे क्षेत्र से दूर भी समझ लो। भाई जो आत्म ध्यान मोक्ष प्रदान करने में समर्थ है, वो उस आत्म ध्यान से स्वर्ग कितना दूर है, यानी कितने फासले पर है। तो ये जो फासला है ये मुख्य रूप से तो भाववाची है, ना क्षेत्रवाची है ना कालवाची है, भाववाची। भाववाची समझ रहे कि मतलब जिस भाव से अपने को मोक्ष मिल रहा है उस भाव से स्वर्ग की तो क्या बात है, वो मिल ही जाएगा, पुण्य बंध रहा है, तो ये भाववाची है। लेकिन यहाँ पर अपन उसको क्षेत्रवाची में अपन ने लगाया, 7 राजू और 1 लाख योजन की दूरी ऐसा करके, और कालवाची में लगाएंगे तो स्वर्ग तो मिल ही जाएगा। पहले मान लो आयु बंदी है तो स्वर्ग तो जल्दी मिल ही रहा है, काल में भी कितना दूर है, स्वर्ग तो मिल ही जाएगा ऐसा। पर यहाँ एक्चुअल में भाववाची है, भाव की अपेक्षा लगाएंगे, नहीं आया समझ में? मतलब क्षेत्र का मतलब तो ये हो गया कि 7 राजू दूर है, मतलब मोक्ष के बीच में पड़ रहा है, नहीं ऐसा मोक्ष से पहले पड़ रहा है। क्षेत्रवाची तो अपन उदाहरण समझने के लिए ले रहे हैं, लेकिन वैसे उसका अर्थ भाववाची ही लगाना है कि जिस भाव से अपने को ये हो रहा है, ये मिल रहा है, तो उस भाव से, यानी शुभ भाव तो उसमें हो ही जाएगा ना, मतलब जो शुद्ध भाव जो कर्म काटने में कारण है और वो कर्म पूरे नहीं कट पाए तो शुभ तो होगा ही, फिर मतलब स्वर्ग तो उससे मिल ही जाएगा ऐसा। एक और क्वेश्चन था, ये जो पहला तीसरे नंबर का छंद है उसमें निश्चय भाष का विरोध किया है उनने, और अभी व्यवहाराभास का विरोध किया है उन्होंने। हाँ नहीं अभी भी, हाँ अभी व्यवहाराभास का, ठीक है। बोलिए रेणु जी। मैम ये जो चौथा नंबर श्लोक है ना, उसका सेकंड लाइन में मेरे को, मैं ऐसे उसको पढ़ी थी, यो नयत्यासु, मैं यह को पूरा बोल रही हूँ, मतलब मेरे को वो थोड़ा सा वर्ड समझ में नहीं आ रहा है। नयत्याशु, 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 नयत्यासु, नयत, यह जल्दी बोलना पड़ेगा। ये क्या तय आधा है ना, नयत तय आधा है, तय बोल रहे हैं, यह पूरा है मैम, तो यह तो पूरा ही बोल रहे हैं, नयत्याशु। हाँ तो नयत्यासु बोल रही हूँ मुझे। अपन करेंगे कल, प्रैक्टिस करेंगे तब देख लेंगे। जिनवाणी स्तुति। सुनिधा आंटी बोलिए। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष नियारा है। अनंतो शक्तिया उचले, सहज सुख ज्ञान में विलसे, अहो प्रभुता परम पावन, वीर का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है।